हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कक्षा 12 के सब्जेक्ट फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला जो कि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करने में मदद करेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल पार्ट्स बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। इसलिए आपको सभी न्यूमेरिकल से संबंधित फार्मूले अवश्य याद होने चाहिए। तो देखते हैं क्या हैं आपके फार्मूले चैप्टर नंबर 2 के, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, मतलब वैद्युत विभव एंड कैपेसिटेंस मतलब संधारित्र या धारिता। तो देखते हैं इसके प्रमुख सूत्र। तो सबसे पहली बात आती है कि तुम्हारा वैद्युत विभव होता क्या है। वैद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है? वैद्युत विभव, तो वैद्युत विभव को हम दिखाते हैं V से। इसका फार्मूला होता है तुम्हारा V = W/Q। जो इसका मात्रक होता है वो होता है तुम्हारा वोल्ट। विभव का मात्रक V = W/Q, V का मात्रक होता है वोल्ट, या इसका दूसरा मात्रक ले सकते हैं हम जूल बटे का मतलब प्रति कूलाम। दूसरा मात्रक ये भी होता है, तो लिख सकते हैं उसको भी, या जूल प्रति कूलाम। तो ये दूसरा मात्रक इसका हो गया। तो आपको भी याद रखना है कि वैद्युत विभव V = W/Q। अब ये फार्मूला पहचानो कैसे है। तो ये क्वेश्चन आपको कोई दिया होगा, उसमें मान लो तुमको V दिया, W दिया है, Q दिया है, मतलब तीन यहाँ कांस्टेंट है। V है, V का मतलब विभवांतर, W का मतलब कार्य और Q मतलब आवेश। इसमें तुमको तीन चीज़ में कोई एक चीज़ दी, दो चीज़ें दी होंगी, उसमें से एक चीज़ आपको फाइंड करनी होगी। आप उसका फाइंड कर सकते हैं ये फार्मूला लगा करके। अगर इससे हम कार्य निकालें W, तो देखो W वाला फार्मूला क्या आएगा, W वाला तुम्हारा आ जाएगा फार्मूला VQ, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा Q का। तो W और W का मात्रक क्या होता है, तो ये तो तुम्हारा जूल। तो तुमसे कार्य भी पूछा जा सकता है, तो उसके फार्मूला W = V/Q। V का मान रख दो इंटू Q का मान, तो उसमें आंसर किस में आएगा, जूल में निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला फार्मूला देखते हैं। अगला फार्मूला तुम्हारा आता है कि एक बिंदु आवेश है, उसके कारण किसी बिंदु को हमको क्या निकालना है, विभव का मान। यानी कि जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बताया था कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, 1/4πε/Q/r²। उसी प्रकार यहाँ पे तुमको बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव मतलब एक बिंदु आवेश है, उसके कारण वैद्युत विभव का मान हमको निकालना है। तो उसके लिए तुम्हारा जो फार्मूला होता है वो होता है V = 1/4πε/Q/r। V का मान तो तुम्हारा वोल्ट ही होगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर 1/4πε, तो यहाँ पर इसका मान होता है चूँकि 1/4πε तुम्हारा मान होता है 9 × 10⁹। Q का मान तुमको क्वेश्चन में दिया होगा नहीं, आवेश, और R का मान दूरी दिया होगा। कहाँ पर हमको वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना, बस ये फार्मूला लगा देंगे, क्वेश्चन का आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। अगला देखते हैं फार्मूला। अगला तुम्हारा फार्मूला है कि वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है। वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा, अब इसका संकेत क्या होता है, U होता है। तो U = तुम्हारा फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R। ये होता है तुम्हारा वैद्युत स्थिति ऊर्जा का फार्मूला। अब इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक भी तुम्हारा होता है जूल, जो कि कार्य का मात्रक के बराबर होता है। तो ये तुमको फार्मूला रखना है 1/4πε0 × Q1 Q2/R। Q1 Q2 दो आवेश हैं, इसका मान हमको तुमको बता चुके हैं कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है। और R का मान तुमको क्वेश्चन में दिया होगा, कितनी दूरी पर तुमको वैद्युत स्थिति ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। अगला फार्मूला देखते हैं। तो अगला फार्मूला तुम्हारा है कि विभव प्रवणता क्या होती है। विभव प्रवणता, तो विभव प्रवणता जो तुम्हारा होता है उसका फार्मूला होता है तुम्हारा, विभव प्रवणता वैसे दिखाते हैं K से। K = फार्मूला होता है विभव परिवर्तन अपान दूरी परिवर्तन। तो इसका फार्मूला बना सकते हैं, विभव परिवर्तन मान लो ΔV अपान दूरी परिवर्तन मान लो ΔX। दूरी x है तो x2 है, तो ये तुम्हारा फार्मूला बन जाता है विभव परिवर्तन। इसका मात्रक क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति, दूरी का मात्रक होता है तुम्हारा मीटर, कि हमेशा मीटर में लेना है, तो मात्रक हो जाएगा वोल्ट पर मीटर हो जाएगा तुम्हारा विभव प्रवणता बराबर K = ΔV/ΔV। अगला देखते हैं फार्मूला। अगला होता है तुम्हारा एक फार्मूला कि विभव प्रवणता, ये तुम्हारा K है, जो क्या ΔV/ΔX है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तुम्हारी होती है E, तो उसके लिए फार्मूला होता है E = ΔV/ΔX। वो भी तुम्हारा ऋणात्मक चिन्ह के साथ होता है।
मतलब कि तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो वैद्युत विभव पूर्णता के ऋणात्मक दर के क्या होती है, बराबर होती है। तो ये भी फार्मूला आपको याद रखना है। अगला देखते हैं फार्मूला क्या है। तो अगला फार्मूला तुम्हारा है, अगला फार्मूला इसी से मिलता जुलता है। फार्मूला होता है E=V/D। अभी तुम्हारे संधारित्र की प्लेटों के लिए फार्मूला होता है, हमारे संधारित्र की प्लेटें हैं उनके बीच विभवांतर V है और बीच की दूरी D है, तो कहेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो फार्मूला होगा E=V/D। V का मतलब वही तुम्हारा सेम वोल्ट, D का मतलब दूरी, V होता है तुम्हारा विभवांतर, D होता है दूरी, ये होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये फार्मूला मात्रक हो जाएगा तुम्हारा E का वोल्ट पर मीटर। तो ये भी फार्मूला आपका याद रखना है। अगला तुम्हारा फार्मूला सातवां कि एक पट्टी का परावैद्युतांक हमको ज्ञात करना है। कोई एक पट्टी है जो हमको संधारित्र की प्लेटों को भी रखा गया है, तो परावैद्युतांक को कैसे दिखाते हैं। तो उसका फार्मूला क्या है, बराबर T/T-D-, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर T क्या है, T और D' क्या है। तो T तुम्हारी जो है मोटाई के, T मोटाई की प्लेट खिसकाने पर, मतलब कि उनको T मोटाई की एक प्लेट रखी गई है, और डैश तुम्हारी जो है प्लेटों के बीच की दूरी कितनी बढ़ाई गई है, D' की, जहाँ D नहीं यूज हुआ डैश यूज हुआ। मतलब कि पहले प्लेटों की दूरी मान लो 2 सेंटीमीटर थी, उसको उन्हें बढ़ाकर 5 सेंटीमीटर कर दिया, तो कितनी बढ़ाई, 3 सेंटीमीटर। तो वही यहाँ पर है T-D'। तो ये भी फार्मूला आपको याद रखना है। अगला फार्मूला है अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव कि अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का मान क्या होता है, यानी उसका फार्मूला क्या था। उसका फार्मूला था तुम्हारा V=1/4πε0 इंटू Q/R²। जो मात्रक होगा तुम्हारा क्या होगा, इसका V का मात्रक वोल्ट होगा, और तुम्हारा जो निरक्षीय स्थिति में होता है वो होता है शून्य। उसको आप याद रखना कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य। तो वह अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव V=1/4πε इंटू Q/R² हो गया, और निरक्षीय स्थिति में तुम्हारा V का मान शून्य होता है। तो उसको आप याद रखना, क्योंकि उसके क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, बट इसके क्वेश्चन आते हैं। अगला देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस मतलब कि वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता। तो वैद्युत धारिता को हम C से दिखाते हैं। फार्मूला होता है C=Q/V। जो C होता है तुम्हारा वो होता है वैद्युत धारिता, Q/V जो C का मात्रक होता है वो तुम्हारा फैराड होता है वैसे तो। अगर इससे बनाना तो क्या कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा। Q का मात्रक कूलाम प्रति, V का मात्रक वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा इसका दूसरा मात्रक, वैसे इसका मात्रक फैराड होता है। तो C=Q/V। ये फार्मूला भी आपको याद रखना, क्योंकि इस पर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला तो तुम्हारा फार्मूला है कि एक गोली संधारित्र है, मतलब गोली संधारित्र है, गोली संधारित्र उसकी प्लेटों के बीच, यानी कि उस गोली संधारित्र है उसका व्यंजक क्या होगा, उसके लिए धारिता, उसके लिए धारिता होगी C=4πε0 इंटू A, 4πε0 इंटू A, क्योंकि A तुम्हारी हो जाती है जो गोली संधारित्र है तुम्हारा, ये इसकी हो जाती है ये रेडियस। जो क्वेश्चन में कहेगा एक गोली संधारित्र है उसकी त्रिज्या इतनी है, कहेगा संधारित्र C का मान ज्ञात करो, तो ये तुमको फार्मूला। अब यहाँ का 4πε0 कितना होगा, तो लिखना है तुमको 4πε0 इसको तुम्हारा होगा 1/9 इंटू 10⁹। एक का मान वो पता होगा, रेडियस कि सेंटीमीटर मीटर किस में दिए, बस तुमको मान रख देना है, C का मान निकल के आ जाएगा। अगला फार्मूला देखते हैं। तो अगला फार्मूला होता है आपका स्थिति ऊर्जा के लिए, चालक की स्थिति ऊर्जा के लिए। तो U=1/2CV²। अब देखो जरा, हमने ऊपर आपको एक फार्मूला बताया था इसी ऊर्जा का 1/4πε0 Q1 Q2/R। वो था जब आवेश तुमको दिए हो, जब आवेश ना हो, धारिता C दिया हो, विभवांतर V दिया हो, तो ये फार्मूला करना है U=1/2CV²। इसी का एक और फॉर्म होता है। अब देखो फार्मूला C का मान हमको पता होगा, C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। तो यहाँ जब मान रखाएंगे इसका फार्मूला एक और बन के आ जाएगा। देखो क्या आएगा 1/2C की जगह हम रखाएंगे Q/V, तो V से V कट जाएगा, क्या आएगा 1/2QV आ जाएगा। एक फार्मूला ये बन के आ जाता है। अब इसी में मान लो इसमें आके हम रखा दिया V बराबर क्या रखा देंगे, V बराबर Q/C रखा दें, V बराबर Q/C। देखो यहाँ से V बराबर निकला Q/C, तो देखो फार्मूला एक और निकल के आ जाएगा इससे 1/2Q²/C। तो ये तीसरा फार्मूला, इसी मतलब आपको एक फार्मूला याद रखना है और ये याद रखना है, इसी से ये फार्मूले निकल के आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल फार्मूले हैं, आपको इनको ज़रूर याद करना है। अगला देखते हैं फार्मूला नंबर 12। ये अगला फार्मूला क्या है। अब मान लो तुम्हारे पास एक गोली संधारित्र है, जैसे ये फार्मूला, और उसमें मान लो 2 त्रिज्याएँ हैं, एक तुम्हारी A त्रिज्या, एक मान लो इसकी बाहर और B त्रिज्या। तो उसके लिए तुम्हारा जो फार्मूला होता है C होता है 4πε0 AB पूरे बटे B - A।
अब ये तुम्हारा यहाँ पर b इज ग्रेटर देन a, मतलब b जो होगी तुम्हारी त्रिज्या वो बड़ी वाली त्रिज्या होगी और a होगी तुम्हारी छोटी वाली त्रिज्या। तो ये भी फार्मूला आपको याद रखना है कि जब गोली संधारित होगा उसमें दो त्रिज्या होंगी, एक त्रिज्या एक मान लिया, एक को b मान लिया, तो उसका फार्मूला होगा 4/ε0 AB अपॉन b माइनस c है, तो c का मतलब क्या होगा, φd होगा। अगला फार्मूला है कि दो आवेशित चालक हैं, दो आवेशित चालक है, उनको एक दूसरे से हम जोड़ते हैं तो उनको जोड़ने पर क्या होगा, उनका होगा कि उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव क्या होगा उनका, मतलब दो चालक है उनको हमने जोड़ दिया तो उनका उभयनिष्ठ विभव क्या होगा। तो उनके लिए फार्मूला तुम्हारा हो जाएगा V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, या C1V1 तुम्हारा Q1 के बराबर हो जाएगा, C2V2 तुम्हारा Q2 के बराबर हो जाएगा अपॉन C1 प्लस C2। तो ये फार्मूला है तो याद रखो, अगर C1V1 उन्होंने धारिता होगी वो अंतर दिया तो ये यूज करना है, अगर आवेश दिया और धारिता दिया है तो ये फार्मूला यूज करना है। तो ये तो होगा उभयनिष्ठ विभव। मान लो दोनों चालकों हमने जोड़ा है, दोनों चालकों को जोड़ा है तो रूपांतरित आवेश, मतलब एक संधारित्र से दूसरे संधारित्र का आवेश कितना जाएगा। मान लो Q डेल्टा Q इज इक्वल टू, उसका फार्मूला होगा C1 C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 होल अपॉन C1 प्लस C2, मतलब दो आवेशी चालक थे उसको हमने जोड़ दिया तो एक में आवेश मान लो कम था, एक में ज़्यादा था, तो जो आवेश स्थानांतरित हो गए एक से दूसरे, वो फार्मूला हुआ C1 C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब थर्ड कंडीशन है कि दोनों चालकों हम जोड़ते हैं तो ऊर्जा में कुछ कमी होगी, तो ऊर्जा में जो कमी होगी वो फार्मूला डेल्टा U इज इक्वल टू C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में C1 प्लस C2। तो ये तीनों फार्मूले आपको याद रखने हैं कि कहेगा दो आवेशित चालक है उनको जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव का मान बताओ, उसमें स्थानांतरित आवेश का मान ज्ञात करो तथा ऊर्जा में क्या कमी उसका मान ज्ञात करो। तो ये फार्मूले आपको याद रखने, इसी से तीनों का आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं फार्मूला 14 नंबर। तो 14 नंबर फार्मूला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तुम्हारी एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, तो उसके लिए फार्मूला होता है C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। के हो गया परावर्तनांक की किस माध्यम में रखी है, एप्सिलॉन का तुम्हारा मान होता है 8.85 गुणित 10 की घात -12, ए होगा तुम्हारा उस प्लेटों का क्षेत्रफल, डी होगा प्लेटों के बीच की दूरी। तो ये फार्मूला लगा देंगे तो फार्मूला निकल जाएगा। मान लो ये वायु में रखा है, के का मान नहीं दिया तो के का मान हमेशा क्या रखोगे, के बराबर ए रखोगे, किसके लिए, वायु के लिए, वायु या निर्वात के लिए, ये ध्यान रखना है आपको। अगला तुम्हारा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जब प्लेटों के बीच में तुम्हारा एक आंशिक पदार्थ भरा हो, मतलब ये भी तुम्हारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। अब दूसरा फार्मूला कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वो भी, बट जो प्लेटें हैं तुम्हारी उसके बीच में एक कोई आंशिक पदार्थ भरा, उसके लिए फार्मूला होता है तुम्हारा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी, एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस T बाई K। अब टी क्या यहाँ पे, टी है जो वो प्लेट भरी गई है, जो पदार्थ उसकी मोटाई है, के है उस पदार्थ का परावर्तनांक। तो ये फार्मूला आपको याद रखना उसके लिए। जब कहेगा कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल इतना है तथा उनके बीच की दूरी इतनी है, तो प्लेट की मोटाई दे दे और परावर्तनांक के का मान दे दे, उसके लिए फार्मूला ये हो जाएगा। अगला देखते हैं फार्मूला नंबर 16। अगला तुम्हारा श्रेणी क्रम संयोजन संधारित्र का, श्रेणी क्रम समांतर क्रम, तो तुम्हारा जो सीरीज क्रम में होता है वो होता है तुम्हारा फार्मूला 1/CS सीरीज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, अगर और है तो ऐसे जोड़ देंगे। सीरीज है तुम्हारी, CS का मतलब सीरीज। अगला तुम्हारा पैरेलल होता है, मतलब समांतर, CP इक्वल टू फार्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। जब सीरीज समान यानी सीरीज तुम्हारी होगी श्रेणी क्रम में तो उसके लिए फार्मूला होगा 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जब समांतर क्रम में होगा तो C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। तो ये भी आपको फार्मूले याद रखने हैं। अगला फार्मूला देखते हैं कि तुम्हारा ऊर्जा घनत्व क्या होता है, जो प्लेटों के बीच है उनमें वैद्युत ऊर्जा घनत्व क्या होता है, तो फार्मूला होता है ऊर्जा घनत्व का सिग्मा या स्मॉल यू से दिखाते हैं उसको। ऊर्जा घनत्व हिंदी से लिखते हैं हम, ऊर्जा घनत्व बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अब एप्सिलॉन का मान हमने ऊपर आपको बता दिया कितना होता है 8.85 गुणित 10 की घात -12, और ई क्या है, ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। अगला फार्मूला है 8 नंबर कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों में लगने वाला बल, मतलब समांतर प्लेट संधारित्र है तो उसके बीच में बल क्या लगता है, उसके लिए फार्मूला होता है तुम्हारा F इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर A अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट, या दूसरा फार्मूला अब सिग्मा इक्वल फार्मूला होता है क्यू अपान ए, तो उसके साथ हमारा फार्मूला बन जाएगा क्यू स्क्वायर अपान 2a एप्सिलॉन नॉट। अगर परिवर्तनांक मान दिया है तो के और रख देंगे। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है बल के लिए। समानता प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच बल सिग्मा स्क्वायर ए अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा बराबर होता है फार्मूला यहाँ लिख दो, चूँकि सिग्मा बराबर सॉरी दोस्तों यहाँ पर सिग्मा होगा यानी कि क्यू अपान ए बराबर सिग्मा, सिग्मा अगर लगाएं क्यू अपान ए, तो ये फार्मूला ये बन के आ जाता है। तो ये फार्मूला भी आपको याद रखने। तो आपके चैप्टर नंबर 2 में शायद इतने ही मोस्ट इम्पोर्टेंट तुम्हारे फार्मूले हैं जो कि आपको हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों से संबंधित ही न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में आने हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ अवश्य शेयर करिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।